दोस्तों 6 साल पहले राजस्थान के अलवर ज़िले में एक भयानक हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया था। इसमें एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति, 3 बेटों और एक भतीजे की गला काटकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी थी और सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या माँ भी ऐसी हो सकती है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, FMD स्टोरीज़ की एक नई कहानी के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के अलवर ज़िले में हुए एक हृदय विदारक हत्याकांड की है। चलिए विस्तार पूर्वक बताते हैं। दोस्तों, अलवर ज़िले के शिवाजी पार्क में बनवारी लाल रहते थे। 1999 में बनवारी लाल की शादी कठूमर के गारू गांव में रहने वाली जूडो कोच संतोष शर्मा उर्फ संध्या के साथ हुई थी। बनवारी लाल अलवर की एक फैक्ट्री में ऑपरेटर की नौकरी करता था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और उसके 3 बच्चे हुए, लेकिन संध्या इस प्रकार के जीवन से खुश नहीं थी। वो शुरू से ही एक लग्जरी लाइफ की तमन्ना अपने मन में रखती थी, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि वह जूडो कराटो जानती थी, इसलिए उसने अपना खर्च पूरा करने के लिए साल 2014 में ट्रेनर की नौकरी शुरू कर दी और इस पेशे में वह लगातार तरक्की करने लगी। कंपटीशन के दौरान उसे बच्चों को लेकर शहर से बाहर भी जाना पड़ता था। इसी तरह से एक बार संध्या कंपटीशन के लिए उदयपुर गई। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक अन्य ट्रेनर हनुमान से हुई और पहली मुलाकात में ही दोनों दोस्त बन गए। हनुमान संध्या से 10 साल छोटा था और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार करने लगे। हनुमान संध्या से मिलने अक्सर अलवर आता रहता था और अलवर में उसका एक दोस्त कपिल किराए का कमरा लेकर रहता था। यहाँ हनुमान व संध्या एक दूसरे के साथ कई घंटे बिताने लगे। करीब 2.5 साल तक दोनों ऐसे ही मिलते रहे और कई बार संध्या कंपटीशन के बहाने से राजस्थान से बाहर भी गई। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। संध्या के पति बनवारी लाल और बेटे मोहित को उसके अफेयर के बारे में पता चल गया। जब घर पर अफेयर की बात पता चल गई तो बनवारी लाल ने संध्या के बाहर आने जाने पर रोक टोक करना शुरू कर दिया। साथ ही अब उसका बेटा मोहित भी माँ से सवाल जवाब करने लगा। ये सब संध्या को पसंद नहीं आ रहा था। उसने ये बात अपने प्रेमी हनुमान को बताई। दोनों को लगने लगा कि अब उनका मिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा, जिससे वे दोनों परेशान हो गए। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि संध्या एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी और अपना पति उसे पसंद नहीं था और अब तो बड़ा बेटा भी रोक टोक करने लगा था, जिससे अब वो उसे भी नापसंद करने लगी थी। कई दिन तक घर से बाहर रहने वाली संध्या को रोक टोक पसंद नहीं आ रही थी, तो उसने हनुमान से मिलकर अपने पति बनवारी और बेटे मोहित की हत्या करने की योजना बना डाली, क्योंकि ये दोनों ही उसके अफेयर में बाधा बन गए थे। इस हत्या की साजिश में हनुमान का दोस्त दीपक और उसके मामा का बेटा कपिल भी शामिल था। कैसे दोनों की हत्या करनी है और फिर कैसे दोनों के शवों को ठिकाने लगाना है, इसकी प्लानिंग पूरी कर ली गई थी। पुलिस की नज़र से बचने के लिए हनुमान ने 2 फर्जी सिम भी खरीद ली थी। इसमें से एक सिम उसने संध्या को दी थी। 30 सितंबर 2017 को हनुमान ने 1200 रुपये में जानवरों को काटने वाला छुरा ऑनलाइन मंगाया था और एक छुरा बाजार से भी खरीदा था। पुलिस से बचने के लिए ग्लव्स भी खरीद लिए थे। योजना के अनुसार संध्या, उसके प्रेमी हनुमान, दीपक और कपिल ने तय किया कि बनवारी लाल और मोहित की हत्या 2 अक्टूबर की रात को करेंगे। हत्या करने के 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया था। योजना के तहत हत्या से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिलाई जानी थी। शाम को संध्या ने रायते में मिलाकर सभी को नींद की गोलियां खिला दी। संध्या लगातार हनुमान से फ़ोन पर बात कर रही थी,
और उसे सारी जानकारी दे रही थी। रात करीब 1 बजे हनुमान, कपिल और दीपक संध्या के घर पहुंचे। संध्या ने गेट खोलकर तीनों को अंदर बुलाया। इसके बाद उसने बताया कि बनवारी लाल शर्मा, जिसकी उम्र 45 साल थी, बेटा मोहित जो 17 साल का था, हैप्पी 15 साल, अज्जू 12 साल और भतीजा निक्की 10 साल नीचे वाले कमरे में सो रहे हैं। हनुमान अपने साथियों के साथ कमरे में पहुंचा। फिर हनुमान ने सबसे पहले बनवारी लाल का गला काटा और उसके साथियों ने उसके शरीर पर चाकू से कई प्रहार किए। इसके बाद उसने मोहित का गला काट दिया। संध्या ये सब सीढ़ियों पर खड़ी होकर देख रही थी। संध्या ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वह सिर्फ मोहित और बनवारी को ही मारना चाहती थी, लेकिन हनुमान ने सभी का गला काट दिया और उसके साथियों ने अपने चाकुओं से इतने वार किए कि वे सभी मौके पर ही मर गए। हत्या के बाद तीनों आरोपी संध्या की स्कूटी लेकर फरार हो गए और संध्या सुबह तक उसी कमरे में लाशों के पास बैठी रही। सुबह 6 बजे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर डाल दिया। पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कमरे का नज़ारा देखकर हैरान रह गए। संध्या ने पुलिस से बताया कि ज़मीन विवाद में ससुराल वालों ने उसके पूरे परिवार को मार डाला है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो हनुमान, दीपक और कपिल के बारे में भी जानकारी सामने आई। पुलिस ने सबसे पहले हनुमान को और फिर उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। करीब 6 साल तक चली सुनवाई के बाद मृतकों को न्याय मिला और सभी आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, ये थी अलवर में हुए हत्याकांड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद।